निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभुफलिंग से विमंशं वेदांत वेद्यं विभम रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरं मायामनुष्यं हरे वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्यायस्य प्रिया रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवामखिलान्तरात्मा भक्ति परीक्षण पुंगवलिर्भराम मे कामादि दोषहरितं कुरु मानसं अतुलितबलिधामं हेमशैलाभरेहं दनुजबलिकुशानं ज्ञानिनामं गगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही। कवन सुकाज गगन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही। जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत के कयति भाई। सकल की मोहि पर कहो तुम भाई सही सुख करत मूल फल आई। सकल की आओ चेत दिखेगी होई आज मोहि हर्ष विशेषी। यह कही आए सपन कहु माता चले उभर सही अगर जगुनाथा। ते धोते गए कभुंदर सुंदर कौतुक दूध चढ़े उठा ऊपर। बार बार रघुवीर सवारी कर के उपवन तनय बल भारी। जय चरण जय हनुमंता चले उसदाल तुरंता। जिन्हें मोह रघुपति करवाना एहि भागी जय हनुमाना। चल निधि रघुपति दूत बिचारे तय मैं ना कहो मोहि तुम्हारी। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही। हनुमान तेहि परेशान कर पुलकित प्रणामो। राम काज कीन्हे बिनु होई कहाँ विश्राम। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम। जातु पवन सुत देवन जेता जाने कहु बल भूषित सेता। सुरसाना यही करे माता प्रिय आई कहिय किनि माता। आज तुरन मोहि दीन लहारा तुरत बचन कह पवन तुम्हारा। राम काज करि फिर मोहि आओ सीता कहि सुधि प्रभु ने सुनायो। तप तप पद न पाए बहुआई सत्य कहूँ मोहि लाज भाई। हतवन मुझ तन दे नहीं
कुतूहल कपि रूप दिखावा सतजो जन ही आनंद कीना अचल गुरु पवन सुत दीना बदन पैठी पुनि बाजरी आवा माता पिता का सिरुलावा मोहि सुरन जहि लागी पठावा बुद्धि बल परम तोर मैं पावा पवन सुताज कठिन जगमानी गो नहीं होय तात तुम स्वामी राम काज सब करि हो तुम बल को सिधाना आशीष तेरी गई तो भरत चलो हनुमान आवर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन पतियो सीताराम चले चचे घुमहरे जय माया नभ के कलई जीव जंतु जे गगन उड़ाई जल बिलोक दिल के परछाई कहीं सात जन सोच बुराई यही विदिता गगन कर कोई चल हनुमान कर दीना साधु कपट कपिपुर दीना तारी मारी मारुत सुत दीना पार पार गयो महीरा कहाँ जाई देखिय बल शोभा दुर्गित चंचली कमल लोभा तारा तरु बल फूल जुआले ठगम गबिंद खाए चल विशाल देखिए आगे तापर गाई जरू जागे उमान कछु कपि के अधिकारी प्रभु प्रताप दो काल हिधाई गिरिवर चढ़ी लंका कहीं देखी कहीं न जाई अति घोर देखी अति उतर जल विजु भाषा चटक पहुँच कर घर खासा कवन सुधाज कठिन जजमानी को नहीं मोई साध सुखाई कनक कौड़ी बिटी प्रमणित सुंदरायत घना चौहाट हट चुपाट दीदी चार पूर्व भरा जजपाद खर बहुत बहुरूप कर नहीं बने बन पात उपन पातिका सर कूप पापी सो हरि नाक सुर संकल्प कन्या रूप मुनि मन मोहनी कहु माल देख विशाल शैल समान बल कर नानाय खारे कहु जय करि चतान कोटि कवि गत तन चौरी कहु महेश मानहु देन खलत खल निशाचर भाषहि यही लाग तुलसीदास की कथा कछुक कही रघुवीर चरती रथ सरिन त्यागी जति सही कवन सुताज कठिन जग मौली जो नहीं होय साथ तुम भाई पुर रखवारे देखि बहु कपि मन कीन विचारो अतिल घोरोप धरो दिसी नगर करो परितार किलावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मधुबनियो सीताराम मस्तक समान रूप कपि धारे लंक ही चले तुम नरहरि नाम लंकरी एक नीचरी सहज चलत मोहिनी गौरी जाने कहीं परमत मोरा मोर हार लंक चोरा मुझका एक महापति
सुता कवन सुताज सखी जगमानी जो नहीं होए तात जगमानी तात पर गय पवन सुख धरई तुलाय रंगा तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लवत तनुया राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम कवितन जन की जय सब राजा हृदय राखी कमल सुर राजा सरल सुतार तुम्हें मिलारी गोपद सिंधु ये गरुड़ समेरु रे तु समराही राम कृपा चरित सवारी अतिल गोरोप डरऊ हनुमाना पैठा नगर तुम्हें भगवाना मंदिर मंदिर नगर जोड़ा देखे जगत गयऊ दसार मंदिर माही अतिथि शरण किए देखा कपिते ही मंदिर मऊन तीर्थ पवन एक गुणीत सुहावा हर मंदिर तम भिन्न बनावा कवन सुखाज जगमानी जो नहीं होय तात जगमानी रामायुधयं किटदिह शोभा परमिद जाई नव तुलसी का वृंदतः देखि हर्ष प्रतिराय राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम लंका चरण कर निवासा यहाँ कहाँ जग करवासा मन बहु तरक करे कपिलागा ते ही समय बदीचन जागा राम राम ते ही सुमिरन कीना हृदय रथ कपित कीना यही सन हठ करी हो प्रतिशाली साधुत होई कारज हानि दिव्य रूप धरि बचन सुनाए सुनत भीषण उठ कमराए जय प्रणाम पूछे कुछ लाए जिस कहो निज कथा बुझाई ये तुम्हारी दासन मह कोई मोरे हृदय प्रीत यति होई के तुम राम दीन अनुरागी आयो मोहि चरण बरवाई तव तो काज जगमानी जो नहीं होय तात तुम पानी तब हनुमंत कही तब राम भारित नाम सुनत जो गुल गुल तनक मना भजन तुम्हें गुण भाव सिगावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम नहु पवन सुत हमारी बहु तात कहु मोहि नाथा कही कृपा भान दुर्नाथा तावत तनक तु साधन नाही प्रीतन पद सरोज मन माही अब मोहि भारोच हनुमंता बिनु हरि कृपा में नहीं संता जो रघुबीर कीना तो तुम मोहि दरस हट दीना सुरहु भीषण प्रभु कैरी करहि कहु सवन मय परम सुनीना कपित चल सब दीना क्या चले जो नाम हमारा यही दिन लाहि न मिलैया हारा चवन सुता जगमानी जो नहीं होय तात तुम पाई अधमय अधम सखा छोड़ो पर कृपा गुण भर विलोचन राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम जानत हुअत साम बिसारे देख काहे न होय दुधारे ये कहत राम तुझ नामा पावा अनुराग दिखावा तुझ सब कथा बदीचन कही जगत जनक पिता
तब हनुमंत कहा सुखदाता देखिए कहूँ जानकी माता जुग बधी जग सकल सुनाई चले उपवन सुत विदा कराई कर सोए रोप गए पुनित हवा बनय तो सीता रह जावा देखी मन ही मन की राम बैठे दीन जात सीता कृष्ण शीश कथाय देवी कपति हृदय रघुपति कवन सुभाग कठिन जगुमारी जो नहीं होए साध तुम निज पद नयन दिए बनो राम पद कोमल लीना परम दुखी भा पवन छुटो देख जानकी दिया परेशान जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन दियो सीता आप सुने खंडो राम ही भाग समान पुरुष बचन सुने राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बजियो सीताराम सीता मम पितय समान कटे तप सिर कठिन ज्ञाना नहीं तपत मानु मम बानी समुख हो तनक जीवन राम सरोज राम सब सुंदर प्रभु भुज कर समझ कंदर तो भुज कंदर अति घोरा सुन सखर समान पन मोरा कंकहा सहरु मम परितापा रघुपति विरह अनल संताप के परम सति महति बरधारा कहो सीता करु हर सुत भारा सुरत पटल मुनि मारत धावा मन तनवा कही निधि पुरावा कहे सकल सकल बोलाई के कहे कहु लत बहु कहा कपाला भारत काल दिखाना पवन तुलाज जगवानी तो नहीं धोय साथ तुम पवन गय वो रथ कर धरो इहा पिता सिर बिरला सीता ही काज दिखावही हर रूप प्रभु वंदनिया राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बतियो सीताराम जता नाम राक्षसी एका राम चरण रति गुण विवेका सबल बोले सुनायक सपना से कहे से करे करा सपने सागर लंका जाई जातु धान से नाथ भाई हर आरूढ़ नगर सीता निंदित सिर खंडित भुज सीता कहे निज सोता छिन बिन जाई लंका मनहु भीषण भाई नगर फिरे रघुवीर दुहाई तब प्रभु सीता बोली बधाई यह सपना मैं कहूँ उठाई होई है सब गले बिरधाई सासु बचन सुन सब भाई जनक सुखा के घर में भाई
तो आज नहीं तो नहीं होए लाज तुम भाई। जह तह गए सकल तब सीता कर मन सोच, नाच दिवस देखे मोहि आ रहे राम राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। बोले श्री सीताराम भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, जगत जननी सीता मैया की जय, श्री लक्ष्मण कुमार भैया की जय, भरत भैया की जय, श्री शत्रुघ्न भैया की जय, अयोध्या धाम की जय, सरजू महारानी की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री मथुरा धाम की जय, गंगा गोमती यमुना सरस्वती काशी प्रयाग मथुरा हरिद्वार बद्री नारायण ऋषिकेश नैमिषारण्य मंदाकिनी कामदानाथ चित्रकूट धाम की जय। भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला मन निहारी अद्भुत रूप निहारी, लो नय पिरामा तनुगन श्यामा विजया लहुधारी, भूषण पटमाला काला शोभासन मुखधारी, कल गौरी अकुच गौरी करहु मनोरमा, करुणा सुख सागर सपन सागर नहीं गावे सुख करुणा, तो मम हित लागी जगत अनुरागी प्रकट भयो श्री करुणा, माधव नारायण माया रोम रोम करे मम पुरतो मासी लहरी मनासी कभी नमति के धरे, उपजा जप जाना प्रभु निधाना करे बहुत गीत जहे, कही कथा तुम्हारी रात बुझाई, यही प्रकार सुनि देव लहे, माता बोली बोली सोमति डोली तजहु नाथ हरिऊपा, की जय सुशीला शीला यह सुख परम अनुपा, सुनि भजन सुजाना गो मन ध्याना भई मानस सुर भूपा, यह चरित गावई हरिपद पावई खेल परहि भव भूपा, यह चरित गावई हरिपद पावई खेल परहि भव भूपा, विप्रसेन सुर सहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निरमित तनु मायापति भगवान सियावर राम जय जय राम, जय प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। श्री रामचंद्र के Pata
चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि मां यादव नाम तपोपरादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं भयदेहि हरणं जटायुमरणं सुग्रीव सम्भाषणं पाले निर्धनं समोदकरणं लङ्कापुरीदाहनं रावण पश्चात् कुम्भकर्णहननम् रामायणम् गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्यापकं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणारङ्गं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम रघुनन्दन राम राम श्रीराम भरताग्रज राम राम श्रीराम रणकर सट राम राम श्रीराम शरणं भगवान राम। नीलं भुजश्याम मलकोमलायं सीता समारोह पितुराम भागं पाणो महासायक चारुचापं नमामि राम रघुवंशनाथं। प्रणव पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान गर जासु हृदय आगार बसहि राम सरचापुधर। अतुलित बलिधामं हेम शैलाभदेहं तनुज बल किशानं ज्ञानदां गण्यं सकल गुण निधानं पालनाधीशं रघुपति प्रियवरं वातजातं नमामि। कुञ्जकं राम रामेति मधुरं मधुराक्ष आराम कविता शाखां
सिंधु सलिलम सलीलम यह शोक वही जनकात्मजाया याद आए ते नैव दहाजिलंका नमामितं प्रञ्जलराजीवं मनोजं मालत तुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतापरिष्टं वातात्मजं पानरजूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयां मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमुच्यत पदाम्बुजयोग्यरोग्मं व्यामोस्तहस्तप्रिययां त्रिणयेन अस्मात् गुरोर्भगवतो सदयेक सिन्धु रामानुजस्य चरणो शरणं प्रपद्ये माता पिता युतनयस्तनया विभूति सर्वं यदेव नियमेन मदेव जानामि आदर्शनं कुलपते बकुडाभिरामं हरिश्रीरङ्गराज चरणां भुजमूलदाशं श्रीकृष्णलोक मङ्गलमङ्गलदायी रामानुजो विजयते यतिराजराज वासिष्ठो दधिपुण्य चन्द्रमनघं श्रीकान्तसेवारतिं सीताराममुनीन्द्रदेशिककृपा लब्धेक सञ्जीवनम् श्रीमन्त रघुनाथ देशिक कृपा लब्धेक सञ्जीवनम् सीताराम पूरनिधे जानकी वल्लभम। बोले श्री सीताराम नाम महाराज की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय, आज के आनंद की जय, श्री पराली ग्राम सभा की जय, यहाँ के राम मंदिर की जय, यहाँ के संत भक्त भगवान की जय, लड़के बच्चों की जय, गौ मैया की जय। क्या समझे आप? इतना जब कहेंगे तो भगवान आंख खोल देते हैं। आप सोचेंगे कि भगवान क्या इतने सस्ते हैं, क्या मिल जाएंगे? एक लोटा जल लेके आते हो और चढ़ा देते और कहते हैं भगवान हमारे 100 काम है ये पूरा हो जाए। अरे माल तो खर्चा नहीं करना, क्या भाव भी नहीं खर्चा कर सकते? माल तो चलो ठीक है, चलो रखो अपने परिवार के लिए, बाल बच्चों के लिए, भगवान से माल से जरूरत नहीं है। वो माल वाले खुद ही है तो माल क्या दोगे? माल उनके भक्तों को चाहिए, दासों को, पुजारियों को, साधु संतों को। भगवान को माल की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो माल के पति है, मायापति है, तो माल की क्या? राम रामे रामेति रमे रामे मनोरमम सहस्रनाम तत्तुल्यम श्री राम नाम परारणे। आप इसका क्या मतलब समझते हैं? एक बार भगवान शिव जी और पार्वती मैया कैलाश में विराजमान है। प्रेम से बोलो जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। कैलाश में भगवान विराजमान है और माता रानी को थोड़ा सा कुछ तबीयत खराब हो गई, तो भगवान ने कहा देवी तुम आज बैठो, आज मैं भोजन बनाऊंगा। भगवान शिव जी ने कैलाश में भोजन बनाना शुरू किया। अरे भाई, कभी पत्नी अगर बीमार हो गई तो पति को भोजन बनाना चाहिए। आजकल तो ऐसे पति है बेचारे कि भूखे रह जाएंगे लेकिन भोजन तो नहीं बना सकते, अपना भी मरेंगे तो बेचारा बीमारी है पत्नी वो भी मरे। ऐसे लोग हैं। जिन व्यक्ति को भोजन बनाना नहीं आता वो संसार में उसको कुछ नहीं आता। क्या समझे?
भोजन बनाना तो जरूरी आना चाहिए। अरे आप कहीं चले गए, आपको कोई नहीं मिला तो आप भोजन कैसे करेंगे? अरे भोजन बनाना आप जानते हैं तो गाय का कंडा और आटा भाटा लेकर के आप लिट्टी बना करके बाटी बना के खाते हैं। और जब वो भी बनाना नहीं जानते तो जय सीताराम हो जाएंगे आप, कौन देगा आपको? यदि आप भोजन बनाना नहीं जानते तो आप जीवन में कुछ नहीं जानते। आप भोजन बनाना क्यों नहीं जानेंगे? जब आपका जन्म हुआ, बाल्यावस्था हुआ, 5 वर्ष के जब हो गए तो आप प्राइमरी पाठशाला में आपका एडमिशन हो गया। प्रेम से बोलो जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। 5 साल के हो गए तो प्राइमरी पाठशाला में आपका एडमिशन हो गया। और जब 10 साल के हो गए तो 5 पास कर लिए। इसके बाद आप जूनियर हाई स्कूल में चले गए, जहां 6 से आपका एडमिशन होगा। तो आपने वहां पे चलो गांव देश में है, घर से पढ़ लेंगे 10 तक। लेकिन जब आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, 10 के पास जाना पड़ेगा, तब तो आपको घर छोड़ करके बाहर पढ़ना पड़ेगा। तो बाहर पढ़ना पड़ेगा तो कहां खाओगे? तुम्हें कौन बना के देगा? कौन तुम्हारा लगता है? घर वाले तो अपने घर में रहेंगे। तो आपको भोजन बनाना पड़ेगा। ये विद्यार्थी जीवन का भोजन है। अगर विद्यार्थी जीवन में भोजन बनाना नहीं सीखा तो फिर आप जिंदगी भर भोजन बनाना नहीं सीख सकते। प्रेम से बोलो जय श्री सीताराम। जय श्री। विद्यार्थियों के कितने गुण है जानते हो? कागचिष्टापको ध्यानम स्वायनिंद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहस्त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। विद्यार्थियों के अंदर में 5 लक्षण अवश्य होना चाहिए तो नौकरी मिलने में कोई कमी नहीं होगी। मेरी गांधी और राम जी का कहना है। लोग कहते हैं बाबा मेरा बेटा तो बहुत पढ़ा लेकिन उसको नौकरी नहीं मिला। मैं तो कहता हूं तुम्हारा बेटा पढ़ा ही नहीं इसलिए नौकरी नहीं मिली। पढ़ोगे तो नौकरी मिलेगी, अवश्य मिलेगी। आप किसी अपने नंबरदार के पास काम करोगे बढ़िया से तो वो तुम्हारे मजदूरी से 10 रुपया शाम को ज्यादा देगा। कहेगा कि आदमी बढ़िया काम किया है, चलो इसको 10 रुपया ज्यादा दे दो। और 12 घंटे आप काम में है, खाली 4 घंटे काम किया और 8 घंटे आप पैसा मान करके बिता दिया तो नंबरदार कहेगा चलो बेटा तुम्हें शाम को देखूंगा। जब तुम्हें देना होगा मजदूरी तब देखूंगा। जैसा तुमने काम किया है वैसा तुम्हें मजदूरी दूंगा। उसी प्रकार से भगवान भी ऐसा करते हैं, जैसा आप पढ़ाई पढ़ेंगे वैसा आपको नौकरी मिलेगी। बढ़िया पढ़ाई पढ़ोगे तो IAS PCS बन जाओगे, जिला के कलेक्टर बन जाओगे, जिला तुम्हारे अंदर में हो जाएगा। अगर कम पढ़ाई पढ़ा तो उप जिलाधिकारी SDM बन जाओगे। उससे भी कम पढ़ाई पढ़ा तो तहसीलदार बन जाओगे। उससे भी कम पढ़ाई पढ़ा तो कानून गो बन जाओगे। और उससे भी कम पढ़ाई पढ़ा तो लेखपाल पटवारी बन जाओगे। और उससे भी कम पढ़ाई पढ़ा तो फिर चपरासी बन जाओगे। और उससे भी कम पढ़ाई पढ़ा तो चौकीदार बन जाओगे। और उससे भी कम पढ़ाई पढ़ा तो फिर बेटा जाकर के खेत में शादी करो, नहीं गुजारा नहीं होगा। प्रेम से बोलो जय श्री सीताराम। क्या समझे आप? जीवन में समझ लेना बालकों, अगर जीवन में कुछ बनना हो तो खेलने में ज्यादा समय मत गुजारना, पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देना। माता पिता किस प्रकार से कमा करके अपने पुत्र को पढ़ाते हैं इस पर पुत्र बेटा को ध्यान देना चाहिए। कभी भी उस कमाई का अनादर नहीं करना चाहिए। जो पैसा पिता जिस कार्य के लिए दो उसी कार्य में उस पैसे को लगाना चाहिए। आपका जीवन 20 वर्ष तक निर्धारित है। अगर बच्चा 20 वर्ष तक कामयाबी हो गया, पढ़ लिख लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। तब तो बेटा कहीं बंबई जाना पड़ेगा, किसी बनिया की नौकरी करना पड़ेगा और वो बनिया 4 बार आपको कहेगा कि तुमने ऐसा काम नहीं किया, ऐसा काम नहीं किया। और जब महीना होगा तो आपका तलब काट लेगा। आप खाओगे क्या और घर भेजोगे क्या? शादी विवाह हो गई, भगवान तुम्हें बच्चा दे दिए। जिसके पास में खाने के लिए नहीं रहता उसको बच्चे भी बहुत भगवान देते हैं, इतना ध्यान देना।
और जिनके पास खाने के लिए रहता है उसके भगवान खाने के लिए कम देते हैं लोग। आप देखते हैं सृष्टि, बड़े बड़े राजा महाराजाओं के पास में बेचारे पुत्र के लिए माने तड़पते हैं, पुत्र नहीं होते, धन राजकोष भरा हुआ है, खाने वाला नहीं है। अब गरीबों के यहां धन नहीं है तो खाने वालों की लाइन लगी है। प्रेम से बोलो जय सृष्टि तारा। जैसे हम हमारे ये बाबा है, देखो 9 कन्याएं के प्रथम शैली द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटेती, कुष्मांडी चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, खष्टम कत्यानि च, सप्तमम कालरात्रि च, अष्टमम सिद्धरात्रि। 9 दुर्गा प्रकृतम, ये 9 दुर्गा के बाप है। प्रेम से बोलो जय श्री गंगा। आप बताओ, जिस गरीब व्यक्ति के पास में 9 बेटियां हो जाए उसका तो कल्याण हो गया, जिंदगी भर बेचारा विपत्ति नहीं भोगेगा तो क्या सुख मिलेगा। आज तो एक बेटी की शादी करने में लोगों की हालत खराब हो जा रही है। लड़के वालों का मोल ही नहीं पड़ता, वो तो कहता है इतना दोगे तो काम कर देंगे तुम्हारा, और नहीं तो जय सीताराम चले जाओ। घबराइए मत, 2 साल 4 साल में बस ये प्रथा आ जाएगी कि लड़का वाला जाकर के लड़की वाले से कहेगा कि क्या भैया आपके पास लड़की हो तो मेरे पास भी एक लड़का है, थोड़ा संबंध उसका कर दो। लड़की वाला कहेगा हाँ कर दूंगा लेकिन 5 लाख चाहिए। प्रेम से बोलो जय श्री सीताराम। आप कहोगे महाराज कब आएगा, ये चालू है। आप तमिलनाडु में चला जाइए, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश में चले जाइए, महाराष्ट्र में चले जाइए, जिसके पास बेटी है वो माल वाला हो गया है। जिसको जरूरत है बेटी की वो माल खर्चा करे और संबंध स्थापित करे। प्रेम से बोलो जय श्री सीताराम। क्यों ऐसा होता है? अरे बेटी भी बेटा है, ये मत सोचेंगे बेटी है पराई है। अरे वो तो सृष्टि का कारण है, जब वो दूसरे के घर जाएगी नहीं तो सृष्टि कैसे करेगी? इसलिए हम उसको दूसरे के घर भेजते हैं, पानी ग्रहण संस्कार करके कि सृष्टि करें, हमारा रिश्ता बन जाए, हम एक थे 2 हो जाए, यही है। पार्वती मैया बीमार हो गई है और भगवान शिव जी भोजन बना रहे, और जब भोजन बन गया तो थाली परस गई। भगवान ने अपने लिए थाली परसा, पार्वती मैया को भी थाली परस गई। भगवान पार्वती मैया के जब पास थाली पहुंची तो पार्वती मैया माला ली, सीताराम 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 सीताराम, तुम भी बोलो सीताराम 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 सीताराम, ऐसा कहने लगे। भगवान शिव जी ने कहा क्या करने लगे, भोजन करना चाहिए तो सीताराम सीताराम ये सुने। उन्होंने कहा जब उन्होंने 1000 बार कर ली, 1000 बार सीताराम करने में थोड़ा समय लगता है, सारे भोजन ठंडे हो गए। भगवान ने कहा भोजन हुआ, भगवान ने कहा देवी तू ये क्या करती हो? अरे भोजन बन गया तो भगवान को भोग लगा करके तो दियम वस्तु गोविंदम तब्बमेव समर्पये गृहामि सविमुक्ता प्रसीदा परमेश्वरा नभ्या आसी दंतन चिकु सिजस्नो देव संवर्ता तमाम भूमलोकान अकल्पन्या। भगवान विष्णु भगवान प्रसादित आइए, अन्नपूर्णा मैया की कृपा। ऐसा करना चाहिए, भोजन प्रसाद लेना चाहिए। पार्वती मैया ने कहा हाँ, लेकिन मैं भगवान राम जी का 1000 नाम लेती हूं तब मैं भोजन करती हूं। भगवान ने कहा तो चलो अब तुम्हें आज से इतना कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। तो कहे क्या? कहे मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूं, बस यही मंत्र कर लेना, तुम्हारा 1000 बार हो जाएगा। कौन सा मंत्र? राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमम सहस्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। यही मंत्र पढ़ लेना, 1000 भगवान का नाम, सहस्र माने 1000 हो जाएगा, 1000 नाम आप भगवान का हो जाएगा। अरे भोजन कर लेना देवी, क्या लफड़ा करती हो? सीताराम 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 बोलती।
देखो भगवान लोग कितने चतुर होते हैं, एक श्लोक में 1000 नामों का वर्णन कर देते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राम। दूसरी बात आपको बताओ, जब भी भगवान के पास जाओ तो फोरफंटी भगवान से मत करो। बहुत लोग आते हैं मंदिर में कि चलो मंदिर जाएंगे तो लोग देखेंगे तो हमारा नाम लेंगे कि आदमी प्रतिदिन मंदिर जाता है, लेकिन मंदिर में आया भगवान से खाली ये मांगा भगवान मेरे ये दुख है, ये है, लड़का बच्चा इत्यादि नहीं है, चलो अपनी कल्याण के लिए कुछ नहीं करता कि भगवान के पास जाकर के भगवान की स्तुति करूं, माला लेकर के भगवान के सामने एक माला का जाप करूं, या भगवान का जो है प्रार्थना करूं, भगवान का रामायण पढ़ूं, कीर्तन करूं, ये नहीं समय। बस घर से आए मंदिर में मस्तक टेके और इसके बाद बोले भगवान ये नहीं है, बड़ा दुखी हूं, भगवान कृपा करो, खेती बाड़ी हमारी नहीं हो रही, बेटा मेरा ऐसा है वैसा, मुझे मानता नहीं है, माल पानी की कमी है। भगवान भी घबरा जाते कि अच्छे भक्त आया मेरे पास में। अरे कल्याण के लिए कुछ नहीं, हम अरे कल्याण के लिए मांगो, कल्याण में तो सब हो जाता है। भगवान मेरा कल्याण करना, अपने चरणों की भक्ति देना, अपना अनुराग इस मानव शरीर से न हटे ऐसा अनुराग प्राप्त करना। अरे भगवान कोई अज्ञानी है क्या कि तुमसे बात तो मुझे धन चाहिए, दौलत चाहिए, बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, कमरे चाहिए, मकान चाहिए, वो क्या नहीं जानते। मांगा तुझसे जाता है जो कभी कुछ जानता नहीं। भगवान तो अंतर्यामी है, वो सब जानते हैं। आप भगवान को विश्वास करो। एक कहानी आती है, एक गांव में एक ब्राह्मण है, गुरुजी। आजकल के देहाती गुरुजी बहुत बढ़िया होते हैं। वो बेचारे सोचते हैं कि कितने चेले बन जाएं कि कम से कम महीने में हमको सीधा मिलेगा। अगर 100 चेले हो गए तो एक महीने में एकादशी को अगर 100 सीधा मिलेगा तो मेरा 1 महीने का काम चल जाएगा। फिर से बनना है, इसीलिए चेला बनाना शुरू कर देते हैं। और चेलों को उपदेश देना नहीं करेंगे, ये नहीं कहेंगे कि चेला बनाए तो बेटा मंत्र जाप करना है, 5 माला सुबह 5 माला शाम को जाप करना कल्याण होगा, ये नहीं बताएंगे। बस गुरुजी गुरु दीक्षा में क्या लगेगा, हाँ बेटा फूल की थाली लगेगी, कपड़े लगेंगे, 1000-2000 रुपए की व्यवस्था करेगा, तुम्हें अपना चेला बना लूंगा। अरे भगवान के शरणागत जाने के लिए पैसे की जरूरत, उस फूल थाली की जरूरत क्या जरूरत है। अरे उस व्यक्ति के पास में जो होगा वो अपने गुरु को अर्पण करेगा। गुरु को तो कुछ नहीं करना चाहिए कि हमें दे। हमारे शास्त्रों में कहते हैं कि गुरु को चाहिए कि शिष्य से कुछ न ले। गुरु को चाहिए कि शरणागत जब करावे तो कुछ न ले, और शिष्य को चाहिए कि जितनी औकात हो उसको गुरु के सामने अर्पण करे। तो जब फिर मांगे मोटी मिलती है तो मांगे से भीख भी नहीं मिलती। जब मांग लिए तो आपको थोड़ा मिलता है, शायद वो आपको 500 रुपया देना चाहता है और आपने मांग लिया बेटा 200 जरूर लाना, चलो 300 उसका बच गया बेचारे का। वो तो 500 की विचार किया था महाराज से दीक्षा लूंगा, नहीं कुछ है तो 500 रुपया दे दूंगा। लेकिन गुरु जी ने कहा कम 100-200 रुपये की व्यवस्था कर लेगा। वही उनका बाड़ी घाटे में पड़ा दिया, उनको 300 रुपया कम करा दिया। विचार तो संकल्प 500 का किया था, लेकिन महाराज ने कहा 100-200 की व्यवस्था कर लेना बेटा, हम तुम्हें अपना चेला बना लूंगा। गुरु लोग तो अपने से सब नष्ट कर देते हैं। ऐसे गुरुओं से सावधान रहना, जिसके जीवन में, जिसके द्वारा जीवन की दिशा में बदल जाए उसी को गुरु मानना। जिस गुरु के पास नैतिक धर्म कर्तव्य नहीं है, वो स्वयं भ्रष्ट है, तो दूसरे को भ्रष्टाचारी से कैसे बचा सकता है। इतना ध्यान देना। जब वो स्वयं भगवान की सेवा पूजा नहीं करता तो अपने शिष्य को सेवा पूजा करने का क्या शिक्षा देगा। इसलिए वो स्वयं तिलक नहीं लगाता तो फिर तिलक लगाने का क्या शिक्षा देगा। सिखा नहीं रखता तो दूसरे को सिखा रखने का क्या शिक्षा देगा। तो ऐसे गुरु से सावधान नहीं। गुरु करे जान के और पानी पिए जान के। आप कहोगे महाराज ऐसे नहीं है, गुरु करे छान के पानी पिए, गुरु करे जान के पानी पिए छान के। कहते हैं ना लोग, क्या कहते हैं कि गुरु करे छान के जान के नहीं, अब पानी पिए छान के। तो ये बताओ
गटर का पानी जाता हो, नाना प्रकार के मलमूत्र पे बह रहे हो, और उसको एक लोटा लाओ और छन्नी लगा के छान लो और पी जाओ, बड़ा शुद्ध है। बताओ चलेगा? हमारी बात समझना, हंसना भी और समझ भी लेना। गटर का पानी हो, सब नीचे जब जम जाता है तो गटर का पानी एकदम निर्मल हो जाता है, देखते होंगे कभी कभी। और उसको एक लोटा ला लो और उसके बाद छान करके उसको पी जाओ, बोले बड़ा सुंदर, बड़ा अच्छा है, पवित्र है। ऐसे हो सकता है कभी? नहीं। पानी पियो जान के और गुरु करो छान के। गुरु को एक बार नहीं, देखो कोई साधु संत आया, एक बार उसके चक्कर में उसने बढ़िया बढ़िया मीठी मीठी बातें कहा, समझा दिया, तो आप जो है उसके वशीभूत हो गए। हाँ हाँ महाराज जी आप मेरे गुरु हैं, आपको आप किसी मैं गुरु नहीं बनाऊंगा किसी को, आप ही मेरे गुरु हो जाओ। उसको जानो, उसको छानो, 1 महीने 2 महीने 6 महीने 1 साल छानो, मन में बना लो मेरे गुरु हैं, अब मैं इससे शरणागति हो जाऊंगा, ये भगवान से मुझे मिला देंगे। लेकिन तत्काल नहीं। जैसे आपने कोई पात्र ले जाते हैं मार्केट में, मिट्टी का घड़ा लेने जाते हैं ना, तो उसको आप परखते हैं, टन टन मारते हैं, कहीं चिपका उटका तो नहीं है। 10 रुपए की मेटी लेने जाते हो तो टन टन मार करके चेक करते हो, और जिस पर जीवन मेरा आधारित है, जीवन समर्पित है, शरणागत की भाव है, उसको मैं तत्काल मान लेता मेरे गुरु जी हैं। इसलिए इन गुरुओं से सावधान रहो और अपने जीवन को अच्छा स्वच्छ बनाने के लिए अच्छे गुरु से दीक्षा लो, और दीक्षा सब लो। दीक्षा में कोई अंतर थोड़ी देखना पड़ता है। भगवान के शरणागत होने के लिए बस 4 काम छोड़ना पड़ता है, बाकी सब करो। बाल बच्चों के पालन के लिए चोरी भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, भगवान क्षमा कर देंगे। अपने बच्चों के लिए करना है, वो तुम नहीं दे रहा है तो चोरी करते हैं, पूरा लगे तुम भगवान से 4 काम मत करो। मांस मत खाओ, मदिरा मत पियो, पराई स्त्री के ऊपर गलत कुदृष्ट विचार मत करो, और जुआ मत खेलो। जिनके जीवन में ये 4 काम हैं, ये समझ लेना इस संसार में उसको दुख कभी छोड़ नहीं सकता। हम नहीं बोल रहे हैं, ये शास्त्र बोलता है, संत महापुरुष बोलते हैं। आप भागवत सुनते हैं ना, राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया। राजा परीक्षित को राज्य से निकाला, राजा परीक्षित के ऊपर कलयुग का प्रयोग आया, प्रयोग किया कलयुग, तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। कैसे कि उन्होंने 4 जगह उनको दे दिया था कलयुग को, मांस में, मदिरा में, जुआ में, वेश्यावृत्ति में। ये चारों काम करने के लिए क्या धन की जरूरत है ना? वेश्यावृत्ति करोगे तो धन की जरूरत है, मदिरा पियोगे क्या ठेका वाला ऐसे दे देगा क्या है? जुआ खेलोगे तो क्या बेचारा ऐसे जुआ खिला देगा? मांस खरीदोगे तो ऐसे मिल जाएगा, 500 रुपया किलो, 700 रुपया किलो मिलता है। ये सब में पैसे की जरूरत है। राजा परीक्षित से कलयुग ने कहा, राजन ये 4 काम के लिए पैसा चाहिए, रत्न चाहिए, तो ये काम हमारे पास तो है नहीं, तो अब पैसे की व्यवस्था करो। राजा परीक्षित ने कहा कि कलयुग, चलो मैं तुम्हें स्वर्ण में देता हूं, स्वर्ण भी देता हूं, लेकिन कौन सा स्वर्ण? कुधार में धन में तुम्हारा वास हो। सोना कभी किसी का चुराना नहीं चाहिए। अगर तुम्हें परा भी मिल जाए कहीं, तो शायद वो पता लगा करके, अगर पता चल जाए तो उसको वो सोना वापस कर देना चाहिए, क्योंकि वो कुधार में है। अगर आप उसको लेना चाहते हैं तो ये जान लेना उसमें कलयुग का वास है। वो सोना आपको कभी सुख देने वाला नहीं है। और भी जो घर में सोना है उसको लेकर के भी वो बनिया के पास चला जाएगा, सोनार के पास में। इतना गुण है कुधार सोने में। आज वही कुधार धन जो सोना था,
आज परीक्षित ने अपने मुकुट भीम ने जरासंध को परास्त करके वो मुकुट लिया था जरासंध से। तो किसी को जीत लो, मार लो, पीट लो, ले आकर रख लो तो कुदाल लेते होगा। मेहनत का, कमाई का धन धान्य होता है, बाकी जितना भी धन प्राप्त किया हो जाता है वो कुधान्य होता है। आज राजा परीक्षित ने उस मुकुट को धारण किया और जब धारण किया तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और जाकर के सभी ऋषि के पास गए और सभी ऋषि को जब देखा तो ध्यान में थे, पूजा में थे बैठे। उन्होंने सोचा मुझे देख करके आज महात्मा बकुल ध्यान लगाकर बैठ गया, सोच रहा है कि राजा आ रहे, मुझे सेवा करना पड़ेगा। देखो जो राजा इतना धर्मनिष्ठ है लेकिन कुधान्य धन पाने से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वो सोचने लगता है उल्टा का सीधा, उल्टा का सीधा सोचने लगता है। आज उन्होंने एक मरा सर्प उनके गले में डाल दिया और डाल दिया और चले गए। सभी महाराज के पुत्र सिंह ऋषि आए, देखा पिता के गले में मरा हुआ सर्प देखा तो उनको बहुत क्रोध आया। ऐसा धृष्टा कौन किया? ऐसा कौन है जो कि मेरे पिता के साथ में ऐसा किया? बाल बाल वो गैया चरा रहे थे वहां पे, उनसे पूछा अरे भैया यहां कोई आया था क्या? बाल बालों ने कहा और तो कोई नहीं आया था, राजा परीक्षित आए थे। सिंह ऋषि ने विचार भी नहीं किया और तुरंत गंगा जल को उठाया और कहा कि हे परीक्षित, जो मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, ये सर्प तक्षक बनकर के 7वें दिन में उसको काट ले, उसके प्राण ले ले। ऐसा श्राप दे दिया उन्होंने। और इसके बाद जो है सभी महाराज का आंख खुला, ध्यान खुला। जब देखा तो सिंह ऋषि रो रहे थे। बोले बेटा क्यों रोते हो? बोले पिताजी आपके ऊपर गले में मरा हुआ सर्प राजा परीक्षित आया था और उसने आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। सभी ऋषि महात्मा है, उन्होंने कहा बेटा वो महाराज थे, जंगल में कोई फूल माला नहीं था तो उन्होंने सर्प का ही माला डाल दिया। उन्हें कुछ तो कहा नहीं तुमने? बोला नहीं पिताजी मैंने उनको श्राप दे दिया। ओह बेटा तुमने तो बहुत अपराध किया। अरे बेटा कौन सा श्राप दिया? बोला मैं श्राप दिया कि 7वें दिन यही सर्प तक्षक बन करके तुम्हें सर्प बन करके डस ले, काट ले, तुम्हारी मृत्यु हो जाए। आप सभी ऋषि महाराज बहुत कष्ट हुआ और बहुत सिंह ऋषि को डांटा कि तुम मेरा पुत्र नहीं, मेरे पुत्र कहलाने के काबिल नहीं। कोई भी चीज विचार कर करना चाहिए, सोच और समझ करके कहना चाहिए। बारी को निकालना चाहिए तो उसको समझ और सोच कर निकालना चाहिए। कभी भी ऐसे ही नहीं कोई भी बारी जल्दी से निकाल नहीं देना चाहिए कि किसी को हमारी बारी कष्टदायक बन जाए। प्रेम से बोलो जय श्री सीताराम। कभी भी कोई अनुचित बात किसी को मत बोलो कि हमारे बाली से, हमारे बातों से इस व्यक्ति को अनुचित हो जाए, इसको कष्ट हो जाए। एक बात ध्यान देना, अस्त्रों के मार डॉक्टर के द्वारा, मेडिसिन के द्वारा वो भर जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। आपके पैरों में चोट लग गया, दवा करोगे तो ठीक हो जाएगा। लेकिन किसी की बात लगी हुई चोट वो जिंदगी भर ठीक नहीं होती है, वो हर समय दिखने पर याद होती है और दर्द करता है। प्रेम से बोलो जय सीताराम। इसीलिए कभी भी किसी को अनुचित वाणी न बोलो कि उसके जीवन में कष्ट हो आपके द्वारा। आज सभी महाराज ने बहुत डांटा और अपने दूसरे शिष्य को बुलाया, बेटा जाकर के राजा परीक्षित से बोल दो कि सभी ऋषि का एक नालायक पुत्र आपको श्राप दे दिया है। अब श्राप को दे दिया है तो वृथा होए दे विश्ववाणी, ब्राह्मण की जो वाणी है उसको तो भोगना तो सत्य होगा। तो जाकर कह दो कि 7 दिन का समय है, अपने मृत्यु का कोई उपाय कर ले, मोक्ष के लिए कोई व्यवस्था कर ले।
आज जाकर के सभी महाराज के शिष्य ने जाकर के महाराज परीक्षित से कहते हैं, और महाराज परीक्षित भी जब यहाँ से अपने राज्य में जाते हैं, मुकुट को उतारते हैं, फिर उनकी बुद्धि अच्छी हो जाती है और इसके बाद वो सोचते हैं कि आज मैंने क्या अपराध कर दिया, अब इस अपराध का तो मुझे दंड भोगना चाहिए, अब तो मुझे इस संसार में नहीं रहना चाहिए, मैंने इतना अघन अपराध किया। यही विचार कर रहे थे और रो रहे थे। तब से सभी महाराज के शिष्य जाकर कहते हैं, राजन, हम महाराज सभी के यहाँ से आए हैं, उनके शिष्य हैं, आदर किया, पाद प्रक्षालन किया राजन। इसके बाद उन्होंने कहा, बताइए तुम कैसे आए हो। सभी महाराज के शिष्य ने कहा, राजन, हम आपको चेतना देने आए हैं, चेतना देने आए हैं, सावधान करने आए हैं। कहा, कौन से सावधान करोगे, हम तो एक अपराध आज मुझसे हो गया है, हम तो उसी अपराध के चिंता में चिंतित है, आप मुझे क्या सावधान करोगे। सभी महाराज के शिष्य ने कहा, राजन, इसीलिए तो आपको सावधान करने आया हूं कि आप सावधान हो जाओ। हमारे स्वामी जी के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने आपको श्राप दे दिया है कि आप 7वें दिन मर जाएंगे, एक तक्षक नाग तुम्हें डस लेगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, आज परीक्षित इस बात को सुनकर के बड़ा आनंद आया। बोला, कहा, मैं विचार करता ही था कि ये शरीर अविस्मृत लोक में नहीं रहना चाहिए। जब साधु संतों के साथ मैंने अनर्थ किया, उनका अपमान किया, तो ये शरीर अब यहाँ नहीं रहना चाहिए। मैं विचार ही कर रहा था, बहुत अच्छा, चलो ठीक है। आज उन्होंने अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य देते हैं और हरिद्वार के लिए प्रस्थान करते हैं, और हरिद्वार में प्रस्थान आनंद नामक घाट पर जाकर के उन्होंने बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि मेरा पुत्र परीक्षित आज भी संकट में है, अब उसका संकट दूर करना चाहिए। प्रेम से बोलो, जय श्री कृष्ण। आज उसका संकट दूर करना चाहिए। और संकट दूर कैसे होगा? जब परीक्षित अपने मां उत्तरा के गर्भ में थे, भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी जा रहे थे, उसी समय अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करना चाहा था। क्यों? कि उसको देश था, उत्तरा के गर्भ को नष्ट करना चाहता था और ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग किया। भगवान नारायण श्री कृष्ण ने चक्र सुदर्शन का पहरा लगा करके स्वयं चतुर्भुज रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में जाकर उसका रक्षा कर दिया। आज भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उस समय तो शस्त्र की जरूरत थी, आज हमारे पुत्र परीक्षित को शास्त्र की जरूरत है। क्या समझे? जब गर्भ में अश्वत्थामा के द्वारा ब्रह्म शक्ति का प्रयोग किया गया था, तो उस समय भगवान अपने चक्र सुदर्शन को लेकर के चतुर्भुज रूप धारण करके, स्वच्छम रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में जाकर के परीक्षित की रक्षा करते हैं। आज श्राप जब मिल गया, तो आज भगवान ने सोचा कि आज हमको इनकी रक्षा करना पड़ेगा। कैसे? शास्त्र से। इन्हें मोक्ष के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाना पड़ेगा। उन्होंने सुखदेव भगवान के अंदर में प्रविष्ट होकर के सुखदेव भगवान व्यास पुत्र है, सुखदेव भगवान व्यास पुत्र है। सुखदेव के अंदर में भगवान आ रहे हैं और आकर के भगवान सुखदेव जी महाराज कथा सुनाते हैं और 7 दिन में उनको परम धाम प्राप्त होता है। यही भगवान की कृपा है। आप सब भगवान की कृपा लेना है तो भगवान के सामने 5 मिनट बैठो, एक घड़ी आधी घड़ी, आधे माँ कछुआध, तुलसी संगत साधु की, कटे कोटि अपराध, खाना पीना ऐसो आराम संसार में अगर मिलेगा तो बस इनके ही कृपा से मिलेगा। इनकी कृपा नहीं रहेगी तो ये भी दुर्लभ है। तो यदि आपको सावधान रहना है, अच्छे से खाना है, पीना है, रहना है, भोग विलास करना है, तो सीताराम चरण का अनुराग जरूर आपको लेना पड़ेगा। इसी से हम अपने वाणी को विराम करते हैं। एक बार भगवान के नाम का सब लोग स्मरण करें।
फिर आप लोग भी जावे और सब लोग प्रातः हो सके तो स्नान करें। हम भगवान के दरबार में बैठ करके राजाधिराज भगवान श्री राम जी के दरबार में बैठ करके हम ये आपको बताते हैं कि जो व्यक्ति सूर्य उदय के पहले स्नान करता है वो संसारिक रोगों से मुक्त होता है। यदि आपको रोग से मुक्त होना है तो सूर्य उदय के पहले स्नान करो। मैं गारंटी देता हूं कि आपको जो बड़े बड़े रोग आते हैं ये आपको रोग नहीं आएंगे। छोटे मोटे रोग, बुखार चढ़ना, दर्द होना, ये तो आएगा और चला जाएगा। सूर्य में स्नान करो, मस्तक पर तिलक लगाओ, चाहे छोटा लगाओ चाहे बड़ा लगाओ, जो आपके गुरु जी ने दिया है उससे को लगाओ। जो आपके गुरु जी ने दिया है मंत्र उसका एक माला जाप करो और फिर अपने काम में लग जाओ। हम कहते हैं कि आपका मंगल हो जाएगा। आपके जीवन में ऐसा कोई परेशानी नहीं आएगी कि दूसरे से कहना पड़ेगा कि महाराज जी मैं तो बहुत परेशान हूं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। चले हम सब भगवान का नाम ले, इसके बाद फिर वाणी को विराम करते हैं। नारायण भजो नारायण भजो नारायण भजो हरि, नारायण भजो नारायण भजो नारायण भजो हरि, नारायण भजो नारायण भजो नारायण भजो हरि, नारायण भजो। कोई चीज राग से गाना चाहिए, सुर को मिलाना चाहिए। जब सुर मिलाओगे तो सुर आपकी रक्षा करेंगे। सुर जब मिलाओगे तो सुर तुम्हारी रक्षा करेंगे। सुर माने देवता, देवता आपकी रक्षा करेंगे। जब आप सुर में गाएंगे नारायण भजो नारायण भजो नारायण भजो हरि, नारायण भजो नारायण भजो हे नारायण भजो नारायण भजो नारायण भजो हे भाई, नारायण भजो नारायण भजो नारायण भजो हे भाई, नारायण भजो नारायण भजो नारायण भजो हे भाई, नारायण भजो नारायण भजो नारायण भजो हे भाई। ना चाहिए दुनिया की दौलत, ना चाहिए धन बुराई, ना चाहिए दुनिया की दौलत, ना चाहिए बुराई, ना चाहिए दुनिया की दौलत, ना चाहिए धन बुराई, नारायण भजो नारायण भजो नारायण भजो हरि, नारायण भजो नारायण भजो हरि। जाति एक पशुर लो धन धर खेला लो धन मिठाई, जाति